नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। वक्त हो चला आज की स्थानीय खबरों का। नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की ओर। कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद लूटने के लिए उमड़े श्रद्धालु। विधायक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ आदर्श परिवार मंडल का दीपावली मिलन समारोह। कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आगाज। अब समाचार विस्तार से। नगर रामायण मंडल के तत्वावधान में शुक्रवार को रात्रि 8 बजे से प्रतापनगर फव्वारा चौक स्थित कैलाश चंद्र शर्मा के निवास स्थान पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसमें गायक लक्ष्मी नारायण डाट, भगवान लाल काबरा, कैलाश छीपा, जनार्दन मौर्य, सुमित हेड़ा आदि सदस्यों द्वारा भजन व संगीतमय सुंदरकांड की नृत्य के साथ प्रस्तुति दी जाएगी। मंडल के प्रचारक हरिओम मौर्य ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के बाद महाआरती व प्रसाद का वितरण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी के मंदिर में बुधवार को परंपरागत अनुसार अन्नकूट महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस अवसर पर मध्य रात्रि 12 बजे सांवलिया जी की आरती की गई तथा उसके बाद मंदिर के पुजारियों द्वारा अन्नकूट का प्रसाद श्रद्धालुओं के हुजूम के बीच फेंका गया, जिसे लूटने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अन्नकूट के प्रसाद में अमीर गरीब का किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, जिसके कारण सभी वर्गों के लोगों में अन्नकूट का प्रसाद लूटने की होड़ लगी तथा इसे ग्रहण किया। के लूट के दौरान पूरा मंदिर परिसर सांवलिया सेठ के जयकारों से गुंजायमान रहा। स्थानीय गांधीनगर सेक्टर 5 स्थित त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर रविवार को 7:30 बजे अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जाएगा। त्रिपोलिया हनुमान मंदिर मंडल के तत्वावधान में आयोजित अन्नकूट महोत्सव में भगवान को भोग लगाने या आरती के बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जाएगा। शहर के कुम्हारनगर में आदर्श परिवार मंडल द्वारा गुरुवार को दोपहर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह झाड़ावत के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी को ज्योति पर्व एवं नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं दी गयी। रमेशनाथ जी, भाई पार्षद भाई महेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप सभी उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ कि मेरी भाई महेंद्र जी के जिनके आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग इन पदों पे पहुंचते हैं, नहीं तो हमारे पास में। इस अवसर पर विधायक ने अपने उद्बोधन में आदर्श परिवार मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सामाजिक समरसता का अनूठा आयोजन बताते हुए मंडल को इसके लिए बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठों सहित आदर्श परिवार मंडल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। काम जो हो रहे हैं वो आपके सामने है। एक जो बड़ी कमी जो मोदी साहब ने भी इंगित की, हम लोग कहीं बैठ करके कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, तो टाउन हॉल है, ऑडिटोरियम है, तो अब जो चित्तौड़ शहर के लिए एक बहुत बड़ा काम, डॉक्टर साहब के रहते उस हॉस्पिटल में काफ़ी काम हुआ है। इनके सुझाव भी मुझे बहुत अच्छे मिले। ये भी दिन रात एक लगन से लगे हुए थे हॉस्पिटल में, चाहे अपने व्यापार के क्षेत्र में रहे, और यहाँ जो विराजमान है 80% सरकारी चित्तौड़ के अंदर। मेरे ख्याल से मेरे को भी इतने साल हो गए
ये पहली बार मुझे यहाँ देखने को मिला कि आपने कोई एक इस तरह का एक परिवार मंडल के नाम से आपने एक गठन किया। ये गठन इसलिए भी जरूरी है कि हम एक दूसरे को धीरे धीरे, चित्तौड़ जब अंदर बसता था तब तो बहुत आत्मीयता थी, लोग बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे जैसे चित्तौड़ का फैला हुआ, जो संस्कृति बड़े शहरों में है, हालांकि उतनी हमारे बीच में भी घर नहीं कर गई है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, नहीं उसका कोई पता दे पाते हैं कि वो आदमी, चाहे वो हमारे बिल्कुल नजदीक ही रहता हो। एक अभाव जो था उसको आपने दूर किया और एक आपने इस तरह का एक प्रयास करके नंदवाना साहब को अध्यक्ष बना करके आज है मोदी साहब को अध्यक्ष बना करके, कि जिनको इस क्षेत्र की भी काफी जानकारी कि कहाँ कौन परिवार निवासरत है, तो एक सामाजिक समरसता का एक अनूठा जो आज दीपावली के दिन सब एक स्नेह मिलन करके और जो एक नया आपने जिसे कह सकता हूँ नवाचार जो आपने शुरू किया, उसके लिए मैं आप सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। स्थानीय शास्त्रीनगर स्थित लवकुश पार्क में शनिवार को दोपहर 2:30 बजे संस्कृति महिला मंडल की ओर से दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें लिफाफा मेकिंग, अंताक्षरी, नृत्य, राजपूती व लहंगा चुन्नी में बेस्ट एंड ड्रेस अप गेम आदि कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। यह जानकारी मंडल की अध्यक्षा उषा रांदर ने दी। चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती धनेत कला गांव में एक शख्स ऐसा है जो जिंदा सांपों को बिना किसी डर के चंद मिनटों में पकड़ लेता है, जैसे वे उसके लिए सांप नहीं होकर कोई खिलौना है। धनेत कला ग्राम में रह रहा यह शख्स, जिसका नाम रमेश चंद्र रेगर है, यह बिना किसी डर या जादू टोने के किसी भी प्रकार के सांप को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे महज 5 से 10 मिनट के अंतराल में पकड़कर अपने वश में कर लेता है और फिर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। युवक रमेश को गाँव में घरों या खेतों में सांप निकलने की सूचना मिलने पर वहां पहुंच जाता है तथा सांप के मुंह को लकड़ी से दबोचकर पकड़ लेता है। सांप पकड़ने के लिए वह अन्य जगहों पर भी जाता है तथा सांप पकड़ने के लिए वह मेहनताने के रूप में 200 रुपए लेता है। गौरतलब है कि सांप पकड़ने के लिए युवक रमेश ने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। वह बचपन में छोटे सांपों को पूंछ को पकड़कर उसे फेंक देता था। धीरे धीरे उसका सांप पकड़ने का शौक और सिलसिला बढ़ता गया और डर दूर होता गया, और यही कारण है कि वह आज सांपों को पकड़ने में पूरी तरह पारंगत हो गया है और पिछले करीब 3-4 वर्षों से सांपों को पकड़ने का कार्य कर रहा है। हर तरह के छोटे बड़े जिंदा सांपों को पकड़ना आज उसकी जिंदगी की प्रमुख दिनचर्या बनकर रह गई है, जिसमें उसे न किसी तरह का डर है और न ही खौफ। जिंदा सांप उनके लिए खिलौना बन गए हैं, जिसे पकड़ने के लिए साथ वह उन्हें अपने गले का हार भी बना लेता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल के हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराकर 5 सूत्री मांग पत्र दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में चित्तौड़गढ़ से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश कोदली ने भी भाग लिया। सर्दी के प्रारंभ होने के साथ ही शहर में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गर्म वस्त्रों का हरियाणा बाजार सज गया है, जहां छोटे से लगाकर बड़ों तक के गर्म कपड़े वाजिब दर पर उपलब्ध हैं। यहाँ लगी दुकानों पर गर्म शाल, कंबल, स्वेटर, जरिकेन, कार्डिगन आदि गर्म वस्त्र नई डिजाइनों के साथ उपलब्ध है, जिनकी खरीद को लेकर ग्राहकों की रेलम पेल लगने लगी है। यहाँ गर्म वस्त्र 300 रुपए से लगाकर 1800 रुपए की कीमत तक उपलब्ध है। गर्म वस्त्रों का यह हरियाणा मार्केट आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। हाँ है ना, ये कलर रही ये ले जाते, ये ले जा।
किस तरह की वैरायटी है सर्दी को हमारे देखते यहाँ शाल, कंबल, स्वेटर, जर्सी, अच्छी आइटम है लुधियाने की, भारी पेपर से है। किस रेंज से उपलब्ध है और कहाँ तक है? हमारे पास नॉर्मल रेंज 300 से उपलब्ध है और हाई रेंज 1800 तक। कहाँ का है ये माल? लुधियाना से। कितने दिन की रहेगी ये सेल? सेल रहेगी साहब फरवरी तक, 15 फरवरी तक। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक रहिए SBN न्यूज।